गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज। ये चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन जो कि 12th क्लास में है और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो आज की क्लास हमारी इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है। एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। किसी भी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली है। मीन्स विलेय को हमने विलायक में डाला तो वह विलेय पदार्थ कितना मैक्सिमम उस विलायक में एक निश्चित टेम्परेचर पर घुल पाता है, वही मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। विलेय पदार्थ 3 स्टेट में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। इसी प्रकार विलायक भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी विलेय पदार्थ हमें यहाँ लेना है गैस और विलायक क्या लेना है, लिक्विड स्टेट में लेना है। विलायक की स्टेट को देखकर ही सॉल्यूशन की स्टेट बताई जाती है, सॉल्यूशन का नाम बताया जाता है, एग्जाम्पल बताया जाता है कि विलयन किस प्रकार का है। तो विलयन विलायक के हिसाब से द्रवीय विलयन कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन, वाटर कौन सी स्टेट में है, लिक्विड, और ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, गैस में। इसी प्रकार ये डायग्राम आपके सामने है, ये पेप्सी, कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उन्हीं के अंदर क्या होती है, CO2 गैस होती है विलेय के रूप में, और वो किस में घुली हुई होती है, वाटर में घुली हुई होती है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस को वाटर के अंदर जो घोला जाता है उसमें कौन सा इफेक्ट, कौन सा प्रभावित करने वाला कारक है, वो हम आज यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रूप में देखेंगे। यहाँ एक लॉ काम करता है जिसे कहते हैं हेनरी लॉ। तो प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं। सबसे पहले प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है विलेयता पर। तो हेनरी नियम जो कि इम्पोर्टेंट बोर्ड की क्लास में एग्जाम्पल या क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एप्लीकेशन भी पूछी जाती है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। शॉर्ट में हम समझते हैं कि हमने किसी विलायक को लेकर विलेय जो गैस के रूप में है उस विलायक में विलेय पदार्थ को डालते हैं, तो वह विलेय पदार्थ उस विलायक की सतह पर साम्य अवस्था के दौरान जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग ही उसमें उस गैस की मात्रा का डिसाइड होता है। तो जितनी गैस की मात्रा हमें देखनी है वह मात्रा प्रेशर के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट था, और इसको अपने मैथमेटिकली रूप से कैसे लिखते हैं, M समानुपाती है P। M यहाँ गैस की मात्रा है और P क्या है, साम्य अवस्था पर गैस द्वारा लगाया गया दाब है। तो M समानुपाती P, और इस समानुपाती साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे जो कि हेनरी कांस्टेंट है, इसे KH द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे हमने गैस की मात्रा देखी, तो गैस की मात्रा विलयन के अंदर जितनी होगी वह एक प्रकार से विलयन का मोलंश ही होगा कि विलयन में विलेय का कितना मोलंश है वही उसकी मात्रा है। तो अगर हम मात्रा को मोलंश के हिसाब से लेते हैं
तो जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स के, यानी गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं हेनरी लॉ के, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम अगर ग्राफ बनाएं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। P और X के मध्य ग्राफ बनाने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो यह दर्शाती है कि दाब बढ़ाने पर गैस का मोल अंश बढ़ेगा, गैस की मात्रा बढ़ेगी। उसके बाद हेनरी नियम के एप्लीकेशन क्या है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग एप्लीकेशन है। पहला है कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में जो CO2 गैस घुली होती है, उस गैस को किस हिसाब से डाला जाता है, किस हिसाब से बोतल को भरा जाता है। तो बोतल में CO2 गैस को भरने के लिए उस गैस को मैक्सिमम प्रेशर के द्वारा उस बोतल में भरा जाता है और उस बोतल को बंद कर दिया जाता है अधिक प्रेशर पर। जैसे ही प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी, गैस विलायक से बाहर निकलना शुरू होगी। दूसरा जो एप्लीकेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। गोताखोर जो स्कूबा ड्राइवर्स कहलाते हैं, समुंदर के अंदर जाने वाले होते हैं, गोताखोर कहलाते हैं। जैसे ही गोताखोर समुंदर के अंदर जाता है तो समुंदर की गहराई जितनी अधिक होगी उतना ही गैसों द्वारा डाला गया दाब भी वहाँ अधिक होगा। गैसों का दाब अधिक होने के कारण वहाँ रुधिर में विलेयता भी उस गैस की अधिक होगी। तो जैसे ही गोताखोर समुंदर की गहराई में जाता है, गैसों की विलेयता अधिक होने के कारण रुधिर में भी विलेयता उसकी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे गोताखोर अपना कार्य संपन्न करके कंप्लीट करके समुद्र की सतह पर आता है तो वहाँ दाब कम हो जाता है। तो गैस का दाब वहाँ कम होगा तो घुली हुई गैस बाहर निकलना शुरू होगी, और जैसे ही रुधिर से गैस बाहर निकलती है तो उस टाइम केशिकाओं में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, और वो नाइट्रोजन के बुलबुले कोशिकाओं में अन्य गैसों और रुधिर के लिए रुकावट पैदा करते हैं। उस टाइम एक टेक्निकली या चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न होती है जिसे बैंड्स कहते हैं, और ये बैंड्स इतने खतरनाक और जानलेवा होते हैं कि गोताखोर की वहाँ जान भी जा सकती है। इन बैंड्स के कारण गोताखोर में अत्यधिक पीड़ा होती है और वह बेहोश भी हो सकता है। इससे बचने के लिए गोताखोर को क्या करना चाहिए, अपना जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें अक्रिय गैस भर के यानी हीलियम गैस मिक्स करके टैंक को ले जाना चाहिए। यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि गोताखोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है उसमें कौन सी गैस नाइट्रोजन को कम करने के लिए मिलाई जाती है। नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करने के लिए उसमें हीलियम मिला लिया जाता है। ये इसका ऑक्सीजन सिलेंडर में अनुपात होता है। नाइट्रोजन गैस 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% और हीलियम 11.7% होती है। थ्योरी आप इसको देख लेना। उसके बाद में एनोक्सिया, थर्ड क्या है, एनोक्सिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है ऑक्सीजन की कमी। अधिक ऊंचाई वाले स्थान जहाँ पहाड़ है, पर्वत हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उस जगह पर वायु का दाब कम होता है, तो उस समय ऑक्सीजन गैस की ब्लड में विलेयता कम होती है। तो ऑक्सीजन की विलेयता कम होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई भी उन लोगों में कम होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से वो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनमें स्पष्ट सोचने की क्षमता कम होती है, और इस चिकित्सीय अवस्था को क्या नाम दिया गया है, एनोक्सिया दिया गया है। इसे क्या कहते हैं,
एनोक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन आपके सामने हैं। एक में गोताखोर है, समुद्र की गहराई में जाना है, और एक में एनोक्सिया है, जिस समय आपको पर्वतों पर या पहाड़ पर चढ़ाई वाले स्थान पर आपको अध्ययन करना है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सुरक्षित रहें, घर पर रहें और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाते रहें। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी।